Hello dear student, this is Amit Srivastava. I hope you have watched my previous videos of exercise 5A, 5B, 5C and 5D and 5B. Today we will discuss exercise 5F. अब देखिए, before starting exercise 5F, you should know some identities. अब देखिए, what are identities? क्या होती है? आइडेंटिटी. अब देखिए, आइडेंटिटी के बारे में सीखेंगे. आइडेंटिटी क्या है? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस बी. इसका दोनों एक्सप्रेशन करेंगे, यानी इसको इस तरीके से लिखेंगे एक्स प्लस बी एंड एक्स प्लस बी. पावर कितनी है 2, तो हम इसको कितने टाइम एक्सपेंड कर देंगे 2 टाइम्स. अब इसको हम ओपन करते हैं. दिस विल बी एक्स स्क्वायर 3x and 3x and 3 3 are 9. This will be x square plus 6x plus 9. ओके, तो यहाँ से क्या समझ आया? होल स्क्वायर ऑफ x plus 3 इक्वल टू x स्क्वायर plus 6x plus 9. अब ये किस तरीके से फॉर्म हुआ? अगर आप यहाँ पे वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, मान लीजिए x इक्वल टू 1 पुट किया, तो यहाँ पे कितना होगा 1 plus 3 to the power 2. 1 का स्क्वायर ऐसे रहेगा 6 into 1 plus 9. This will be whole square of 4 and this will be 1, this will be 6 and this will 9. Now square of 4 is 16 and 1 6 17 17 and 16. देखिए दोनों इक्वल आ, यानी आइडेंटिटीज क्या होती हैं? आइडेंटिटीज जब हम ओपन करेंगे तो उनकी जो वैल्यूज होगी वो दोनों की क्या होगी? इक्वल होगी. यानी कि जो LHS एंड RHS दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. तो ये आइडेंटिटीज का मीनिंग. आप देखिए कुछ आइडेंटिटीज हैं आपको याद, लाइक होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b. होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b. दिस विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब इस आइडेंटिटीज को लर्न करने की कोई नीड नहीं है, उसको समझते हैं किस तरीके से ये आइडेंटिटीज मिली है. अब देखिए होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b लिखा हुआ, तो पावर कितनी है 2, तो इसको हम 2 टाइम एक्सपेंड कर लेंगे a प्लस b. Now open the bracket. A into a square ab plus this will be ab. जब आप b a की मल्टीप्लाई करेंगे तो ba लिखें या तो ab लिखें, और b की मल्टीप्लाई करेंगे this will b square. Now add the like terms. देखिए ये क्या है like terms, so this will be 2ab plus b square. देखिए ये लिखा हुआ है आइडेंटिटी होल स्क्वायर ऑफ a plus b का और a square plus 2ab plus b square. Now the second identity whole square of a minus b. This will a square minus 2ab plus b square. और इसको मैं आपको ऑलरेडी जब मैंने स्क्वायर फाइंड करने के लिए डायगोनल मेथड बताया था, तो उसमें इसका यूज हुआ था डायगोनल और कॉलम मेथड. तो आप यहाँ से इसको याद करें. तो आपको ये सब नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 5. नाउ कम ऑन एक्सरसाइज 5. Exercise 5F, question number 1. In question number 1 is saying write down the square. Write down the square of. देखिए first part है p plus 5. क्या पूछा गया आपसे? Square. So we will write here square of p plus 5 is equal to. स्क्वायर पूछा गया तो इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर की पावर 2 कंसीडर कर लेंगे. अब इसका स्क्वायर फाइंड करना लिखा हुआ है राइट डाउन द स्क्वायर. तो आप चाहे तो इसको ऐसे ही कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्वायर ओपन भी कर सकते हैं. ओपन कैसे हम करेंगे इसका? ये देखो बाय यूजिंग आइडेंटिटी होल स्क्वायर ऑफ a plus b is equal to a square plus 2ab plus b square. Now what is a here? A is p and what is b here? 5. तो a की जगह पे आप क्या लेंगे? p और b की जगह पे क्या लेंगे? 5. So this will return p plus 5 to the power 2 and this will p square plus 2. A is b into b कितना हो जाएगा? 5 and square of 5. This will p square 5 to the 10p plus square of 5 25. So this is the square of p plus 5. Clear? इसी तरीके से और पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ.
Now come on the question number of the 8th part. Sorry, 13th part of the question number 1. 13th part is x cube minus 1 upon x cube. क्या करना है आपको? इसका स्क्वायर फैक्टर। तो किस तरीके से करेंगे? x cube minus 1 upon x cube पावर 2, यानी इसका होल स्क्वायर करना है। होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है? a स्क्वायर माइनस साइन क्या होगा? a स्क्वायर यानी x to the power 2 minus 2a. a is x, this is a and this is b. 2 into x cube plus into x cube plus b square. b यहाँ पे कितना है? 1 upon x b to the power 2. Now 3 to the 6 x cube cancel out, minus 2 plus this will x to the power 6. Now we can write it x to the power 6 plus 1 upon x to the power 6 minus 2. So this is the required answer of the 13th part of the question number 1. Clear? Now we are going to move on the question number 2. क्वेश्चंस को लगाने के लिए आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो आइडेंटिटीज आप नोट डाउन कर लीजिए और हर एक क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सिंपलीफाई। फर्स्ट पार्ट a cube b minus xy cube to the power 2। अब हमें क्या करना है? सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई कैसे करेंगे? अगेन यूजिंग द आइडेंटिटी, by using identity of whole square of a plus b. So this will equal to be a square plus 2ab plus b square. यहाँ पे देखिए क्या है? माइनस है, तो माइनस की आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी होगी? माइनस। क्लियर? तो यहाँ पे माइनस साइन लिखा हुआ है। इसको एक्सप्लेन करते हैं। a to the power 3b minus x by cube to the power 2. Now a square, a कितना है यहाँ पे? a cube plus b और इसकी पावर हो जाएगी minus 2ab. a is a cube, b and b कितना है यहाँ पे? x y cube and plus b square. b कितना है यहाँ पे? x y cube. So this will x y cube to the power 2. Clear? अब इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं। This will x 3 to the 6 and b to the power 2 minus 2a cube b xy cube plus this will x square and y to the power 6. So this is the required answer of the first part of the question number 2. Clear? Now the second, third and fourth part you have to solve yourself. Question number 3. Using the identity of for square of a binomial, evaluate the following. 102 to the power 2. देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है? यूजिंग द आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी का यूज करना है आपको और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। डायरेक्ट आपको स्क्वायर नहीं करना, आइडेंटिटी को यूज करना है। तो आइडेंटिटी कैसे यूज होगी? जब ये बाइनोमियल होगा, बाइनोमियल में क्या होता है? 2 टर्म्स होते हैं, तो बट यहाँ पे तो 1 टर्म लिखा होगा। So we will write it or we can write it 100 plus 2. देखिए 100 plus 2 ही लिखना है आपको। 200 minus 98 कर देंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। क्या क्लियर? सो 100 plus 2, अगर 100 के नियर होगा तो 100 plus 2. Now using identity of whole square of a plus b, this will be a square plus 2ab plus b square. Now what is a here? तो a कितना है यहाँ पे? 100 और b कितना है यहाँ पे? 2. So right here 100 plus 2 to the power 2. This will 100 square plus 2a. What is a? 100 and 2. Value of b is 2 and plus b square. Here b is 2. So square of 2. अब स्क्वायर ऑफ 100 कितना हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई कराने के लिए देखिए स्क्वायर ऑफ 100 आप ऐसे लिखेंगे 100 into 100 कितने जीरो हो जाएंगे? 40. ये हो गया 10,000 प्लस 2 to the 400 and 2 का स्क्वायर कितना होगा?
नाउ एडिट 4 0 4 0 1, तो आंसर क्या होगा 10,404। क्लियर। अब आप इसकी अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराना चाहते हो तो उसको करा लीजिए और चेक करिए योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। क्लियर। तो इसी तरीके से आइडेंटिटीज आपको यूज करनी है और इस क्वेश्चन को लगाना है। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें जितने भी पार्ट जैसे 501 लिखा हुआ है तो 501 को आप क्या लिखेंगे 500 प्लस 1। क्लियर। 709 लिखा हुआ है 700 प्लस 9, 59 50 प्लस 9, 199 को क्या लिखेंगे 100 प्लस 99 नहीं लिखेंगे 200 माइनस 1 एंड 999 को क्या लिखेंगे 1000 माइनस 1। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आई विल गिव यू आंसर। मतलब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस। देखिए 225x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 49 if x is equal to -1 is given। आपको क्या है x की वैल्यू गिवन है, ओके, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल है क्वेश्चन, किस तरीके से करना है देखिए, putting x is equal to -1। now this will 25 into whole square of -1 plus 70 into -1 plus 49। सिंपली क्या करना है x की वैल्यू आपको पुट करनी है। now 25 into स्क्वायर ऑफ -1, आपको मैंने बताया था इफ एनी नेगेटिव नंबर हैविंग द पावर और नेचुरल नंबर। अब देखिए पावर क्या है यहाँ पे इवन है, तो इवन के लिए क्या होगा पॉजिटिव ऑड होगा तो नेगेटिव, so this will 1 and plus minus minus this will minus 70 plus 49। now 25 minus 70 plus 49 plus minus minus greater over 70, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना होगा 10 minus 5, यहाँ से कैरी वन लिया होगा तो कितना होगा 6 minus 2 45 minus plus 49। क्लियर। अब देखिए प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर इज 49, सो दिस विल बी 4। सो आंसर इज कितना हो गया इसका 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, एक क्वेश्चन देखने से काम नहीं चलना चाहिए। क्लियर है, आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए वीडियो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। x plus 1 upon x is equal to 12। if x plus 1 upon x is equal to 12, find the value of, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है x square plus 1 upon x square is equal to क्वेश्चन मार्क। देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है x plus 1 upon x is equal to 12, वैल्यू किसकी पूछी गई है x square plus 1 upon x square। स्क्वायर किया गया है यानी इसका, लेकिन यहाँ पे x का स्क्वायर किया गया तो कैसे स्क्वायर होगा देखिए, squaring on the both side क्या करा लेते हैं स्क्वायर करा। क्लियर। this will whole square of 1 upon x is equal to square of 12। now open the bracket। अब open the bracket कैसे होगा, यहाँ पे लिखेंगे by using identity whole square of a plus b। so this will be a square plus 2ab plus b square। आइडेंटिटीज को हर क्वेश्चन में लिखने की कोशिश करिए जिससे कि आइडेंटिटीज आपको याद हो। नाउ अप्लाई दी दिस आइडेंटिटी ऑन दिस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए चाहे तो प्लस वाला पार्ट है तो आप इस साइड में लिख सकते हैं x into 1 अपॉन x और ये 12 का स्क्वायर कितना होगा 154। x cancel out, this will x square plus 1 upon x square plus 2 is equal to 144 and the value of x square plus 1 upon x square is equal to 144 और plus का इस साइड आएगा क्या होगा माइनस, so this will 142 is the answer of this question। clear। अगर यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस पूछा गया है, अगर माइनस होता तो माइनस की आइडेंटिटीज यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर। और वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। बट
क्वेश्चन ट्राई करते रहिए, सॉल्व करते रहिए। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप कैसे करेंगे? देखिए, इफ x minus 1 upon x is equal to 8, find the value of x square plus 1 upon x square is equal to question mark and x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 is equal to question mark। आपको इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ रखी है, क्या पढ़ी है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और दूसरी आइडेंटिटी में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या a और b में कोई फर्क पड़ रहा है स्क्वायर? नो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव लिखे। तो यहाँ माइनस है तो माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो आपको ये पॉजिटिव ही मिलेगा। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड। बोथ साइड में क्या है? दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे। x minus 1 upon x स्क्वायर एंड दिस विल स्क्वायर ऑफ it। क्लियर? अब आइडेंटिटी इसमें कौन सी यूज करेंगे? होल स्क्वायर ऑफ a minus b यूजिंग आइडेंटिटी ऑफ होल स्क्वायर ऑफ a minus b, दिस विल a square minus 2ab plus b square। Now apply this, x square minus 2ab plus b square 1 upon x। देखिए 1 upon x का होल स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और x का x स्क्वायर है is equal to 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। now the x cancel out, this will x square plus 1 upon x square और ये माइनस का 2 है, शिफ्ट होगा अंदर, ये हो जाएगा 66। so the answer the value of x square plus 1 upon x square is equal to 66। अब हमें क्या फाइंड करना है? x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट आप नहीं पहुंच सकते क्योंकि आपके पास कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है कि आप पावर 4 लगा दें डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन जो भी आपको मिला है यहाँ से इसका क्या करेंगे? अगेन होल स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, उसको याद रखना है, आगे लिखूंगा। देखिए x square plus 1 upon x square is equal to 64, सॉरी 66। 66 है। अब हम क्या करेंगे? अब पहुंचना है पावर 4 पे, फिर लिखेंगे अगेन स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड, होल स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर एंड 66 का होल स्क्वायर। आप लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग द आइडेंटिटी होल स्क्वायर ऑफ a plus b, दिस विल x to the power 4 plus 2a x स्क्वायर into b plus b स्क्वायर। x स्क्वायर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो दिस विल x to the power 4 और 66 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? तो हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं, जैसे मैं कॉलम मेथड लगा रहा हूं, ठीक है। देखिए 6 6 36 6 6 36 72 और ये हो जाएगा 36 6 5 और ये हो जाएगा 6 7 4 3 5 6 7। क्लियर? आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, 66 into 66 6 6 36 3 carry 6 6 36 and 39। again write like this, 6 हो जाएगा 9 6 15 carry 1 13 and देखिए वही आ रहा है। कॉलम मेथड भी लगा के आप फाइंड x square cancel out, this will x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4। अब देखिए यहाँ पे क्या सेट है? प्लस का सेट है या माइनस हो जाएगा? 4 3 5 6 minus 2 और we can write it 4 3 5 6 5 4 3 5 0 6 minus 2 equal to 4। so the answer of this part is 4354। clear? next question देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 किस तरीके से सॉल्व करेंगे? if x plus y is equal to 9 and x y is equal to 16, then you have to find the value of x square plus y square। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है, बट सिंपल है।
क्या गिवन है x plus y is equal to 9 and xy is equal to 16. आपको पहुंचना कहां है x square plus y square 3. ओके फिर वही काम करना है स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड x plus y is equal to 9 squaring on the both side. दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे. This will square of x plus y and this will square of 9. We can write it. अब देखिए whole square of x plus y x square plus 2ab plus b square and square of 9 is 81. Now the value is given. Value of x y is given 60. Now putting here x square plus 2 into 16 plus y square is equal to 81. This will x square plus 32 plus y square is equal to 81. देखिए आप लिख सकते हैं x square plus y square is equal to 81 minus 32. तो 11 minus 2 9. पहले आंसर दिया तो 7 minus 3 4. So the answer is 49. आपको क्या फाइंड करना था x square plus y square. This will 49. Clear? आई होप समझ आ रहा होगा आप सभी को क्वेश्चन. और डेली जो भी वीडियोस आपको मिल रहे हैं डेली आप उसको सॉल्व करते रहिए फिर ऐसे. अदरवाइज बहुत सारा वर्क हो जाएगा. मान लीजिए स्कूल खुल जाता है आफ्टर जुलाई और 3 अगस्त तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाएगा. तो इसलिए डेली आप जो भी एक्सरसाइज ले लेंगे थ्रू वीडियो थ्रू पीडीएफ सॉल्व करते रहिए. क्लियर? अब देखिए इसमें हम एमसीक्यूज हैं और ऑड क्वेश्चंस हैं. तो ऑड क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 t minus 3 whole square of t minus 3 minus t plus 3 whole square equals. इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कैसे होगा. t minus 3 whole square plus t plus b का whole square. तो सिंपल क्या करना है स्क्वायर ओपन कर देंगे. तो दिस विल a square minus 2 a b plus b square यानी b का स्क्वायर कितना होगा 9. ये हो जाएगा t square plus 2 into t into 3 plus 3 का स्क्वायर कितना होगा 9. अब देखिए यहाँ पे कुछ सेम लिखा हुआ. यस ये देखिए 2 3 जा 6 और ये प्लस कैंसिल आउट हो गया. क्लियर? ये कितना हो जाएगा t square plus 9. ये कितना होगा t square plus 9. इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो t square 2t square plus 9 9 18. सो देखिए ऑप्शन इसमें कौन सा है. ऑप्शन नंबर ए इज 9. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 आप कैसे करेंगे. चलिए मैं बता दूंगा कैसे करना है. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 27 और आपको फाइंड करना है x माइनस 1 अपॉन x. अभी मैंने क्या बताया था क्वेश्चन इस तरीके से इक्वल गिवन था और आप ये फाइंड कर रहे हैं. अब ये गिवन है और आपको x माइनस 1 अपॉन x फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे देखिए. आप इसको क्या लिख सकते हैं. या तो डायरेक्ट में कर रहा हूँ x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर जो भी पूछा गया उसका होल स्क्वायर. तो इसमें स्क्वायर लगा देंगे. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर. क्लियर? x x कैंसिल आउट हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर. अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2. देखिए इसको मैं एक पास में रख सकता हूं और इसकी वैल्यू कितनी की वैल्यू 27 माइनस 2. इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 25 और देखिए यहां लिखा हुआ होल स्क्वायर यानी कि लिखा हुआ है x माइनस 1 अपॉन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25. सो वी कैन राइट इट x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5. स्क्वायर में रूट आएगा यहां पे और स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5. सो द क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो गया. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर आप जरूर लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 स्क्वायर ओपन करना और इनकी वैल्यू फाइंड करनी. चलिए देखिए इसको बता देता हूं. ax³ प्लस whole square of x plus 2 is equal to a square x to the power 6 plus x to the power 3 plus 2. आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a. देखिए क्या करना है ओपन द ब्रैकेट
a square x to the power 6 होल स्क्वायर पे प्लस की a square plus 2a into b plus b square मतलब b स्क्वायर करेंगे तो 4 ये हो जाएगा a square x to the power 6 plus x to the power 3 plus 4 स्क्वायर भी लिखा है now a to the power 2 x to the power 6 this will to the 4ax cube plus 4 is equal to a square x to the power 6 plus x cube plus 4 अब देखिए ये प्लस कैसे आएगा माइनस ये प्लस का होगा इस साइड आएगा माइनस क्लियर तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया 4 भी कैंसिल हो गया अब रिमेन पार्ट क्या बचा 4ax cube is equal to x cube also cancel तो यहाँ जब कैंसिल हुआ तो क्या बचा होगा 1 दूसरे मैथड से लिख सकते हैं 4ax cube is equal to x cube और we can write it 4a is equal to x cube upon x cube cancel out this will 4a is equal to 1 and a is equal to 1 upon 4 so the value of a is 1 upon 4 clear ये और क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 x upon y plus root y upon x is equal to 10 upon 3 you have to find xy इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको xy की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे अब देखिए रूट लगा हुआ है ठीक है तो रूट लगा हुआ है तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड जब आप दोनों साइड के करेंगे तो दिस विल x अपॉन y रूट का करेंगे तो x अपॉन y ये क्या हो जाएगा y अपॉन x और इसका फॉर्मूला 2ab रूट x अपॉन y into root y upon x और 6 का स्क्वायर 100 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 क्लियर देखिए y से y कैंसिल होगा x कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा x upon y plus y upon x plus 2 is equal to 100 upon 9 क्लियर this will अब इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं x square plus y square upon x और ये प्लस का टू साइड सब्ट्रैक्ट होगा तो 100 upon 9 minus 2 or we can write it 100 minus 9 to the 18 upon 9 and this will 82 upon 9 अब देखिए 82 upon 9 किसके इक्वल आएगा इसको मैं लिख रहा हूं कि x square plus y square upon xy is equal to 82 upon 9 और आपसे क्या पूछा गया xy की वैल्यू xy के इक्वल क्या लिखना है so the value of xy is equal to 9 okay so this is the question number 14 of the first okay so we have completed exercise 5 I hope you understand all the things whatever I taught you here and don't forget to write your comment in comment box thank you for watching like and share with your friends